तो जम्मू कश्मीर की सियासत में एक नया भूचाल आने वाला है। एक बार फिर जिन बोतल से बाहर आ चुका है। यह जिन है रिजर्वेशन का मुद्दा जिस तरह से जम्मू कश्मीर की सियासत पर हावी रहा, तकरीबन एक साल पूरे कर लेने के बाद, यानी एक साल के बाद कुछ और दिन या महीने हो चुके हैं, उमर सरकार ने अब इस तरफ कदम बढ़ाया है। हालांकि इसके पहले खुद दूसरी पार्टियां भी उमर सरकार पर यह लगातार इल्जाम लगा रही थी कि चूंकि आपने रिजर्वेशन कोटे के रिव्यू के लिए वादा किया था जब आप चुनावी तशहीर कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद आप अपने वादे को पूरे नहीं कर रहे हैं। हालात यहां तक पहुंचे, जो मुबस्सरीन का कहना है कि बडगाम की सीट जो है वो एनसी के हाथ से जाती रही। बहरहाल आज एक काफी अहम मीटिंग हुई, कैबिनेट की मीटिंग हुई, और कैबिनेट की मीटिंग के बाद उमर अब्दुल्ला ने साफ तौर से इशारा किया है कि किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होने देंगे, और साथ ये भी कहा कि किसी एक को खुश करने के लिए हमने कदम नहीं उठाया है, यह जम्मू कश्मीर के अवाम के हक में है। अब इससे आप क्या माने मतलब निकाल सकते हैं, इसके क्या रिपरकशंस हो सकते हैं, किस तरह से विपक्ष का रुख सामने आया है। बीजेपी के जो नेता है और लीडर हिज़्ब इख्तिलाफ सुनील शर्मा, उन्होंने क्या चेतावनी दी है, इन तमाम मुद्दों पर करेंगे चर्चा। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 JKLH और JKLH का प्राइम डिबेट। मैं हूं आपका मेजबान विशाल आजम। तो सबसे बड़ी बात यही है कि अगर उमर अब्दुल्ला सरकार ओपन मेरिट को 30% से आगे बढ़ाती है तो क्या किसी का हक मारा जाएगा? अगर हक मारा जाएगा तो जो विपक्ष ने चेतावनी दी है, जाहिर है विपक्ष सड़कों पर उतरेगा और एक जबरदस्त सियासी खींचतान, सियासी रसाकशी देखने को मिलेगी। लेकिन उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि हम किसी एक को खुश करने के लिए कदम नहीं उठा रहे हैं, हम जम्मू कश्मीर के आवाम की भलाई के लिए यह काम कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि फाइल तो अब LG साहब के पास है, देखना है कब वहां से वो दस्तखत के बाद वापस आता है। तो आपको सबसे पहले कि इस पर हम कुछ चर्चा करें, आइए सीधे पहले आपको यह सुना दें कि उमर अब्दुल्ला वजीर आला ने कैबिनेट की मीटिंग के बाद मीडिया को ब्रीफ करते हुए क्या कुछ कहा है, ताकि उस पर फिर हम आगे चर्चा करें कि आखिर उनके कहने का मतलब क्या है, जम्मू कश्मीर के आवाम के लिए क्या है, विपक्ष के लिए क्या है और आगा रुहुल्लाह के लिए क्या है। कैबिनेट में 22 एजेंडा के आइटम थे ना, बहुत चीजों पे बातें हुई। द्वारका में नया कश्मीर हाउस बने, उस पे R&D डिपार्टमेंट में चीफ इंजीनियर्स की प्रपोजल, उस पे बात हुई। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को किस तरह हम नए सिरे से उनको जिंदा कर सकते हैं, उसके लिए दो तीन एजेंडा आइटम थे। बहुत सी बातें थी। एक आइटम जो है वो रिजर्वेशन को लेके भी था। अब कैबिनेट मीटिंग की मिनट्स साइन करने और उन्हें ऑनरेबल LG साहब के पास भेजने से पहले मैं उन पे यहाँ तबसरा करूँ, गलत होगा। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि कोशिश की गई है, जिस तरह हमने लोगों के साथ वादा किया है कि हम इसको थोड़ा सा रैशनलाइज करें। कोशिश ये भी की गई है कि कहीं पे किसी के साथ नाइंसाफी ना हो। हमने वक्त इतना लगाया क्योंकि ये मुद्दा ऐसा है कि इसके साथ सियासत करना बहुत आसान है, और आपने देखा भी है। जो लोग कल तक हमें ताने दे रहे थे कि आप लोगों ने रिजर्वेशन पे कुछ नहीं किया, आज हमें धमकियां दे रहे हैं कि अगर ये हुआ तो हम एहतजाज शुरू करेंगे। कैबिनेट ने अपने तरफ से कोशिश की है कि एक ट्रांसपेरेंट और एक फेयर प्रोसेस जो है हम अडॉप्ट करें। अब मामला ऑनरेबल LG साहब के पास जाएगा। जब तक फाइल उनके पास नहीं पहुंचती तब तक इससे ज्यादा मैं इस पे कहूंगा नहीं।
तो सुना आपने कि वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने क्या कुछ कहा है। अब सीधे तौर पर हम इस पर चर्चा करेंगे। अपने मेहमान के पास जाना चाहते हैं। हमारे साथ साहिल भट्ट, तर्जुमान बीजेपी, जुड़ने वाले हैं। हमारे साथ ताहिर सईद, स्पोक्सपर्सन नेशनल कॉन्फ्रेंस, जुड़ चुके हैं। कुछ देर में हम उम्मीद करते हैं कि डॉक्टर विकास पाधा हमारे साथ जुड़ेंगे, जो पॉलिटिकल एनालिस्ट है, और एक और मेहमान हमारे साथ हो सकते हैं। फिलहाल सीधे रुक करते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं ताहिर सईद, स्पोक्सपर्सन नेशनल कॉन्फ्रेंस, और इसके अलावा साहिल भट्ट भी हमारे साथ मौजूद है। साहिल, पहले आपके पास आना चाहूंगा। मैं ये जानना चाहता हूं कि उमर अब्दुल्ला ने जो कुछ कहा हमने सुनाया, लोगों ने भी सुन लिया और पहले भी सुन चुके होंगे। मैं चाहता हूं कि बीजेपी का रद्द-ए-अमल क्या है, ये बताएं आप। देखिए, बीजेपी का रद्द-ए-अमल यही है, जहां तक लोगों के वेलफेयर की बात है, लोगों के जज्बातों की बात है, और जहां तक मार्जिनल जस्टिस की बात है, लोगों के साथ जस्टिस होना चाहिए, इनजस्टिस नहीं होना चाहिए। उमर अब्दुल्ला साहब अनफॉर्चुनेटली, वेरी अनफॉर्चुनेटली, इसको एक पॉलिटिकल टूल की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, इंस्टेड ऑफ आपने कहा जस्टिस होना चाहिए, इनजस्टिस नहीं होना चाहिए। वेलफेयर यही बात मैकेनिज्म उमर अब्दुल्ला ने भी दोहराई कि किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होगी। देखिए, उमर अब्दुल्ला साहब जो अभी उन्होंने प्रस्ताव रखा है, या जो भी आप कैबिनेट की बात कर रहे हैं, उन्होंने जो भी इसमें किया है, जो भी बदलाव वो चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं वो चूक रहे हैं। क्या उन्होंने उन कम्युनिटीज के बारे में सोचा है जो फ्रॉम डेकेड्स वेट कर रहे हैं कि हमारे साथ कोई ना कोई इंसाफ हो, चाहे वो जॉब्स के हवाले से हो, चाहे वो एजुकेशन के हवाले से हो, चाहे वो किसी और वेलफेयर स्कीम के हवाले से हो। SC, ST, OBC, ये ऐसी कम्युनिटीज हैं जो अभी तक, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार रही है अभी तक, जो वेरियस कमीशंस आज तक बने हैं, जिन्होंने उन कमीशंस ने जो रिकमेंडेशंस दी है, वो कहीं इंप्लीमेंट नहीं कर पाए इन सालों में। लेकिन आज जब उनके पास एक प्रेशर आ रहा है रिजर्वेशन को लेके, वो इसको तोड़ मरोड़ रहे हैं। लेकिन इस तोड़ने मरोड़ने के पीछे वो किसके साथ नाइंसाफी कर रहे हैं, शायद उनकी नजर उस तरफ नहीं जा रही है। ठीक है, लेकिन मेरा सवाल यह है कि आप जिन कम्युनिटीज का नाम ले रहे हैं, ये बात तो अभी उमर अब्दुल्ला ने कही नहीं है कि हम किस कम्युनिटी का हिस्सा कम कर देंगे या किसी का हक हम ले लेंगे। वो तो कह रहे हैं कि सबके साथ इंसाफ होगा, और साथ ही ये भी कह रहे हैं कि ये तमाम पार्टियां, यानी सब लोग जो है कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के नेशनल कॉन्फ्रेंस में निशाना साध रहे थे कि आपने वादा किया था, आपने कुछ किया नहीं, और अब जब हमने कदम आगे बढ़ाया तो हमें चेतावनी मिल रही है, हमें धमकी मिल रही है। देखिए, मैं इसमें चेतावनी और धमकी की बात नहीं है, इसमें क्लैरिटी की बात है। जिस तरीके से उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार ने यहाँ के नौजवानों के साथ, यहाँ के लोगों के साथ मैनिफेस्टो के नाम पे चीट और फ्रॉड किया है, कहीं इस बिल में भी वो यहाँ के नौजवानों के साथ, जॉब एस्पिरेंट्स के साथ फ्रॉड और चीट ना कर बैठे। उन्होंने क्लियर कट कुछ नहीं बोला है। उन्होंने फिर आगे जो है एक एक्सक्यूज दिया है कि मैंने जी ये चीज करी है, LG साहब के टेबल पे डाली है, लेट हिम डिसाइड। ऐसा नहीं है, यानी कि उन्होंने अपने सर से बोझा उतार के किसी और के सर पे डाल दिया है। ये वही वाली बात हो गई। ये गैस, जिस तरह उन्होंने 200 यूनिट्स दिए और मुकर गए, जिस तरह उन्होंने बाकी चीजें की, गैस सिलेंडर्स की बात की, मुकर गए, जॉब्स की बात की, मुकर गए, उसी तरह एक और खेला खेल रहे हैं। दोबारा से लगता है उमर अब्दुल्ला ये खेल खेल रहे हैं। ताहिर सईद हमारे साथ मौजूद है, स्पोक्सपर्सन नेशनल कॉन्फ्रेंस। ताहिर, मैं जानना चाहूंगा, बीजेपी का कहना है कि उमर अब्दुल्ला कहीं ना कहीं संजीदा नहीं, वो एक खेल खेल रहे हैं। उन्होंने अपने सर से बोझा उतारकर जो है कहीं ना कहीं वो LG के हवाले कर दिया है, और खुद जो है इसकी मालिक लेने की कोशिश कर रहे हैं। ताहिर सईद, रिजर्वेशन के इशू पे बात कर रहे हैं हम लोग आज। यहाँ पर गुज़िश्ता 10 साल, या हम ये कहेंगे कि खासकर जो 2018 के बाद जो डायरेक्ट सेंटर का रूल रहा, और खासकर पिछले 6 साल के दौरान जिस तरह के हालात जम्मू कश्मीर में बनाए गए, जिस तरह का मेस क्रिएट किया गया, और हमारी सरकार को विरासत में बहुत कुछ मिला। ये मेस हमें विरासत में मिला है। ठीक है, कोई सोचे समझे बगैर, किसी सेंसस के बगैर जिस तरीके से रिजर्वेशंस को दिया गया, या जिस तरीके से चीजें यहाँ की गई, किसी के साथ कोई इंसाफ नहीं हुआ, न किसी कम्युनिटी। देखिए, रिजर्वेशन का बेसिक कंसेप्ट जो होता है वो अपलिफ्टमेंट ऑफ द मार्जिनलाइजेशन, जो आपकी सोसाइटी की कम्युनिटी एक होती है, जो मार्जिनलाइजेशन होती है, उसको अपलिफ्ट करना होता है, उसकी सोशो इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट के लिए है। कोई सेंसस नहीं, कोई चीज नहीं, इसी तरीके से एक मैस क्रिएट करके हमें जो है एक विरासत में दे दिया गया। अभी उमर अब्दुल्ला साहब की जब सरकार बनी तो हम उस मैस को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, जहां मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज के साथ इंसाफ हो, जहां जो हमारा जो
बैकवर्ड तबका है उसके साथ इंसाफ हो, वही ओपन मेरिट के साथ भी नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। और उमर अब्दुल्ला साहब ने आज वजाहत करके ये बात कही कि कैबिनेट ने जिस प्रपोजल को मंजूरी दी है और जिसके मिनट्स ऑफ द मीटिंग अब फाइनल अप्रूवल के लिए ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर को जो है वो भेजा गया है, क्योंकि हमारा जो हम यूनियन टेरिटरी है, अगर स्टेट होते तो स्टेट में जो है कोई लाजमी नहीं था, इस तरह के फैसले स्टेट गवर्नमेंट खुद ले सकती थी। हम यूनियन टेरिटरी हैं अनफॉर्चुनेटली, और हमें हर फैसला जो है वो राजभवन को भेजना पड़ता है, और अब फैसला जो है फाइनल अप्रूवल के लिए राजभवन को भेजा गया है। और सरकार ने ये कोशिश की है कि जो हमारा मार्जिनलाइज्ड तबका है उसके साथ भी इंसाफ हो, और जो हमारा ओपन मेरिट वाला तबका है उसके साथ भी इंसाफ हो। बदकिस्मती ये हो गई हमारी कि एक हमारा जो अपोजिशन भी यहाँ पे है वो कंफ्यूज्ड है। कभी वो कहते हैं कि हम रिजर्वेशन दिलवा रहे हैं, कभी वो रिजर्वेशन का क्रेडिट लेते हैं, कभी वो रिजर्वेशन के हक में होते हैं, कभी वो रिजर्वेशन के खिलाफ होते हैं। अब सरकार चीजों को ठीक करने की जब कोशिश कर रही है, बजाय ये कि आप सरकार के साथ खड़ा हो जाएं, आप सरकार को इस मामले में सरकार की मदद करें, ये जो मेस क्रिएट हुआ है इसको ठीक करने में सरकार का हाथ बटाएं, बजाय ये कि आप समाज में जो है अफरा तफरी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, समाज को बदजुनी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो बड़ा इल्जाम है। आप कह रहे हैं कि उमर अब्दुल्ला साहब ने अपना बोझ उतार दिया। एनसी के तर्जुमान कह रहे हैं कि अपोजिशन जो है समाज में बदअमनी और अनरेस्ट पैदा करने की कोशिश कर रही है, समाज को कहीं ना कहीं प्रोवोक कर रही है। मैं ताहिर साहब से एक ही बात कहूंगा, जो हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो तर्जुमान हैं जी, जितने भी रिफॉर्म्स अभी तक आए, उस रिफॉर्म्स को आप चेक करिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस हमेशा उसको क्रिटिक्स करते आ रही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा उनको अपोज किया है। यहाँ का जो वर्ग है, जो किसी भी वर्ग का हो, जाए SC, ST, OBC, EWS, जितने भी रिफॉर्म्स यहां पर लाए गए सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, तब नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उनको अपोज किया है, क्रिटिक्स किया है उसके बारे में। और इस रिजर्वेशन के मसले में जब भी पॉलिटिकल गेन्स नेशनल कॉन्फ्रेंस को लगा कि उनके हक में है, तब उसके साथ रहे, और जब उनको लगता है कि ये अपोज करने में इसका जो है वोट बैंक बचेगा, तब उसको अपोज किया। अभी तक मुझे ताहिर साहब ये समझाएं, एक मिनट साहिल, अभी तक जब से ये चीजें हुई, मेरा सवाल आपसे है साहिल, मेरा सवाल आपसे है, जब स्टेट साहिल मेरा सवाल आपसे है, जम्मू कश्मीर के जो पढ़ा लिखा तबका है, जो नौजवान है, जो ओपन मेरिट सिस्टम के तहत उस कैटेगरी में आता है, उसकी में ये मांग है कि ये 30% से ये कैप आगे बढ़ाई जाए। क्या बीजेपी उसके मांग के हक में है कि नहीं? मेरे सिर्फ ये जवाब दे दीजिए, फिर सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। देखिए विशाल साहब, मेरा यह कहना है, भारतीय जनता पार्टी का यह स्टैंड है, किसी भी वर्ग के साथ, चाहे वो ओपन मेरिट हो, चाहे वो जनरल कैटेगरी हो, चाहे वो कोई भी रिजर्वेशन हो, किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। आप अगर किसी एक वर्ग को, अगर हम EWS की बात करें और किसी और की बात करें, अगर आप उनकी कटौती करेंगे, जम्मू कश्मीर में हम ये भी देख रहे हैं कि जो मेरिट सिस्टम के तहत जिन तलबा का एडमिशन हुआ है मेडिकल में, उनके एडमिशन के खिलाफ बीजेपी जो है आवाज उठा रही है। वो कह रही है कि इतने फला कम्युनिटी के लोग कैसे आ गए? भाई वो तो ओपन मेरिट सिस्टम से आए हैं। उस पर सीएम ने ये भी कह दिया कि भाई जमीन तो आपने सरकार से दी, एड आपको सरकार से मिलती है, तो फिर आप ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? एक क्लियर मैच हो गया है ना, एक लाइन होनी चाहिए ना कि भाई हमको किधर जाना है। विशाल साहब, आपकी वसादत से, आपके चैनल की वसादत से मैं एक बार फिर अपना और अपनी पार्टी का स्टैंड जो है आपके सामने रख रहा हूं जी। उसमें सिर्फ और सिर्फ जो एक पर्टिकुलर रिलीजन की आस्था है, जो इनकी फेथ है, उस फेथ के हवाले से बात की है। ना मेरिटोरियस स्टूडेंट को डिस्क्वालीफाई करने की बात है, ना कोई और चीज करने की बात है, ठीक है, ना किसी के साथ ना इंसाफी करने की बात है। सिर्फ एक चीज है कि कोई वहां पर कल को ऐसा हादसा ना हो जाए, इस जो है फेथ को लेके, रिलीजियस फेथ को लेके, उसको बचाने की कोशिश की जा रही है। कैसा हादसा? देखिए भाई हादसा क्यों हो जाएगा? माता वैष्णो देवी का दरबार जम्मू कश्मीर के हर वर्ग को पता है, ठीक है। जो मुस्लिम कम्युनिटी के अपने पब्लिक जो फेथ के हिसाब से जो उनका खान पान है, जो अपनी रिलीजियस एक्टिविटीज है,
कहीं वो जाके वहां की आस्था में बाधा ना डाले, कहीं उनको कल को आपत्ति ना हो कि उस रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में, उस रिलीजियस जगह पे वो तो अगर एक उनको के साथ रहने से कुछ भी हो बोला सकती है जाए और करने 40 के रहने से भी हो सकती है ना। एक रिलीजियस फेथ के, देखिए जब आप, वही एक चीज है, जब आप एक मेजॉरिटी के तौर पे वहां पर बैठेंगे और वहां की आस्था को जो ठेस पहुंचेगी तो जाहिर सी बात है कम्युनल हार्मनी डिस्टर्ब होगी। भारतीय जनता पार्टी का यह बिल्कुल नहीं है कि एडमिशन क्यों हुआ। भारतीय जनता पार्टी का यह है कि जो वहां की आस्था है, जो वहां का जो रिलीजियस फेथ है, वो बरकरार रहे। ठीक है, ओके, मैं छोटा सा एक रिएक्शन एक बार इस पर भी ले लेता हूं। ताहिर सईद का फिर हमारे साथ विकास पाधा जी जुड़ चुके हैं, उनके पास मैं जाऊंगा। ताहिर सईद, मैं इस पर थोड़ा रिएक्शन चाहता हूं, क्योंकि देखिए कंप्लीट एक तरफ जो ओपन मेरिट सिस्टम के तहत जो नौजवान है उनकी लगातार मांग है, उन्होंने दिल्ली में आकर के भी इसके खिलाफ आवाज उठाई थी और कहा था कि हमारे जो रिजर्वेशन कोटेस को बढ़ाया जाना चाहिए। कई पार्टियों ने चुनाव से पहले इसको अपना मुद्दा भी बनाया। अब स्थिति यह है कि उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि मुझे धमकियां मिल रही हैं, तो आखिर किस तरफ जाया जाए? एक तरफ आप देखिए जो माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज जो है वहां पर एक अलग मुद्दा सामने आया हुआ है। ताहिर, इस पर जो जवाब अभी जो कह रहे हैं बीजेपी के तर्जुमान साहिल भट्ट, आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जहां तक माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी का ताल्लुक है जी, वो, मैं खबर साहिल साहब को शायद मालूम नहीं होगा कि उस यूनिवर्सिटी के लिए जमीन जो है वो सरकार ने दी हुई है। वो एक सरकार के एक एक्ट के तहत बनी गई एक यूनिवर्सिटी है। उसको ग्रांट इन एड जो है वो सरकार से मिलता है। और कहीं पर भी जिस वक्त वो यूनिवर्सिटी वहां पर बनाई गई जी, या जब यूनिवर्सिटी एक्ट पास हुआ, कहीं पर भी ये नहीं कहा गया था कि यहाँ पर एक मखसूस तबके से या एक मखसूस जो है मजहब से ताल्लुक रखने वाले बच्चों को एडमिशन मिलेगा। और जिन बच्चों को वहां एडमिशन मिला है, जिन बच्चों को वहां एडमिशन मिला है, उनको मेरिट और काबिलियत की बुनियाद पे मिला है। मेरिट की बुनियाद। आप उन्हें इस बात की सजा नहीं दे सकते हैं कि वो काबिल है। आप उन्हें इस बात की सजा नहीं दे सकते हैं कि उन्होंने अपनी मेहनत के बलबूते पर वहां जो है अपना एडमिशन लिया है। आज आप सिर्फ आप उनको इस बात की सजा दे रहे हैं क्योंकि उनका ताल्लुक एक मखसूस मजहब के साथ है, क्योंकि वो मुसलमान बच्चे हैं। उनकी खता सिर्फ ये है कि आप मुसलमान बच्चों को वहां, अगर आपको इस तरह की कोई आपत्ति थी तो मुझे लगता है कि आपको इस तरह का मेडिकल कम्युनल हार्मनी डिस्टर्ब करने के लिए बोल रहे हैं। सुनिए, आप ताहिर साहब, ये कोई जवाब नहीं होता। आपको फिर ये स्टेटमेंट भी कोट करो। आपका एक चीफ मिनिस्टर जो एक जिम्मेदार कुर्सी पर बैठा है, वो ये बोलता है कि अगर वहां के बच्चों के साथ कुछ हुआ तो वो बच्चे टेररिस्ट बनेंगे। आप एक टेररिज्म को ग्लोरीफाई करने के लिए यहाँ के बच्चों को रेडिकलाइज करना चाहते हैं, बिकॉज नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा अपने वोट बैंक की रोटी जो है इसी टेररिज्म के और इसी कंफ्लिक्ट के नाम पे, इसी रेडिकलाइजेशन के नाम पे सेकी है। आप इस चीज पर ये चीजें और ये चीजें कह के, ये स्टेटमेंट्स देके आप जस्टिफाई मत करो। कहीं पे भी भारतीय जनता पार्टी ने ये नहीं बोला कि गलत हुआ है, कहीं पे भी भारतीय जनता पार्टी ने ये नहीं बोला है कि इन बच्चों को वहां पे एडमिशन मत दो और निकालो। भारतीय जनता पार्टी का एक ही स्टैंड रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने एक ही बात बोली है कि इन बच्चों को एकोमोडेट कहीं और करा जाए सो दैट कि वहां की रिलीजन फेथ जो है। डॉक्टर विकास पाधा जुड़ चुके हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट है। डॉक्टर विकास, मैं थोड़ा सा, साहिल प्लीज, डॉक्टर विकास पाधा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर विकास, एक दो सिचुएशन है। एक तो ये कि रिजर्वेशन को लेकर के काफी हो हल्ला हो रहा था, खुद नेशनल कॉन्फ्रेंस की पार्टी के अंदर ही एक बिखराव जैसी स्थिति थी, आप जानते हैं अगरउल्लाह का स्टैंड। अब जब उमर अब्दुल्ला ये कह रहे हैं कि हमने इसको रैशनलाइज करने की कोशिश की है, गेंद अब जो है वो एलजी के कोर्ट में है। दूसरी तरफ बीजेपी का कहना है कि अगर किसी भी वर्ग का जो उसका दायरा कम होता है तो हम सड़क पर आकर एहतजाज करेंगे। उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि हमें चेतावनी मिल रही है। और उधर आप देखिए कि जो श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज यूनिवर्सिटी के तहत जो कॉलेज है उसमें जो है, जब हालांकि मेरिट की बेस पे स्टूडेंट वहां उन्होंने अपनी जगह बनाई है, बट फिर भी वहां को लेकर अलग विवाद है। कैसे देखें जाए इसको? ये तमाम जगहों पर ये रिजर्वेशन, और वहां रिजर्वेशन इसका हो, वहां रिजर्वेशन उसका हो, कहां जा रही है तस्वीर जम्मू कश्मीर की? ये जो दो इश्यूज डिस्कस किए जा रहे हैं, एक तो रिजर्वेशन का इशू है, यूथ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। और मैं न्यूट्रल ये मानना है मेरा एज एनालिस्ट कि इस इशू को पार्टी लाइंस और पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के एड्रेस करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ओपन मेरिट जनरल कैटेगरी जो है वो बहुत ही डिमोरलाइज्ड है, जैसे ही परसेंटेज जो बढ़ी है रिजर्वेशन की, और वो इशू एड्रेस करना बहुत जरूरी है। इस समय मुझे लगता है दोनों तरफ से राजनीतिक रोटियां सेकने का टाइम नहीं है। हमारे यूथ के जो कंसर्न है
वो एड्रेस करने का टाइम है। दोनों तरफ से, विपक्ष और सत्ता पक्ष, दोनों को, हमारे यूथ जो अनएम्प्लॉयड यूथ हैं, हाँ। बहुत ही खराब सिचुएशन है यहाँ एम्प्लॉयमेंट का, हमें पता ही है क्या हाल है। और मेरिट को जिस तरीके से देख रहे हैं हम कि कोटा जो है वो बढ़ता जा रहा है और नए तरीके से मतलब रिजर्वेशन का कोटा बढ़ रहा है और जो अनरिजर्व्ड कोटा वो घट रहा है। जी, आप ये कह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो घट क्या रहा है तो और क्या इसको तो address क्या किया तो जाना क्या चाहिए। अगर उमर कैबिनेट इस अनरिजर्व्ड कोटे को बढ़ाने का, यानी कोटा रिजर्वेशन कोटा थोड़ा कम करके और ओपन मेरिट का कोटा थोड़ा बढ़ाने का तरफ कदम उठाती, तो क्या तमाम पार्टियों को इसका साथ देना चाहिए? मेरा सवाल ये है। बिल्कुल, हमें देखिए, रिजर्वेशंस हमारे संविधान का प्रोविजन है, लेकिन एक एक्सेस में उसको बढ़ाना, उसको एज ए पॉलिटिकल टूल यूज करके हमारे मेरिट इतना बढ़ा देना कि हमारे मेरिटोरियस स्टूडेंट्स जो हैं वो डिमोरलाइज होना शुरू हो जाएं, मेरिट की कदर ना हो। तो मुझे लगता है ये बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है और पार्टी लाइन से ऊपर उठे, राजनीति से ऊपर उठ के हमें उन यूथ्स का भी सोचना चाहिए जो सालों साल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और जॉब्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए नाइंसाफी हो रही है। ये हमें वोट बैंक की पॉलिटिक्स से ऊपर उठने का टाइम है और उनके इश्यूज को भी, और ये बहुत तो बड़ा वोट issue बैंक की नेशनल पॉलिटिक्स से कॉन्फ्रेंस ऊपर उठने का टाइम है। वोट बैंक की पॉलिटिक्स क्या हमेशा वोट बैंक की पॉलिटिक्स ही होती रहेगी? अब मैं आपके पास फिर से आता हूं। साहिल, आप हमें यह बताएं, जो हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट जुड़े हैं वो ये कह रहे हैं कि वोट बैंक की पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर इस पर तवज्जो देनी चाहिए। जम्मू कश्मीर के जो यूथ हैं, जो पढ़ा लिखा तबका है, उसके बारे में सोचना होगा। बिल्कुल, इन्होंने सही बात कही, मैं भी इस बात के साथ हूं। जी, मैं भी और भारतीय जनता पार्टी, मेरी पार्टी का यही मानना है कि किसी के साथ नाइंसाफी ना हो। अगर आप कोई चीज इस वक्त, कोई तब्दीली इस वक्त चाहते हैं, आप तब्दीली ऐसे करिए कि आप कहीं ऐसा ना हो कि आप किसी का हाथ तोड़ रहे हैं और किसी का बाजू जोड़ रहे हैं। और ये बड़ी अगर बात कही आपने आपने। किसी का हाथ तोड़ने की कोशिश की, भारतीय जनता पार्टी जरूर, भारतीय जनता पार्टी तो उसका सपोर्ट करेगी। ताहिर, क्या नाइंसाफी किसी नहीं का होने हाथ देगी। तोड़ने और किसी का बाजू आप इस जोड़ने बात की को कोशिश हो रही है? धमकी ना ताहिर, समझिए। बहुत बड़ी बात कही इन्होंने, साहिल ने, क्या ऐसा हो रहा है? देखिए, न किसी का हाथ तोड़ने की कोशिश हो रही है, न किसी का बाजू जोड़ने की कोशिश हो रही है। जैसे कि आज ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने भी इस बात को दोहराया कि हमारी कोशिश है कि हर एक तबके के साथ जो है इंसाफ हो, जहां मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज के साथ इंसाफ हो, उनकी सोशो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट हो, उनकी सोशो इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट हो, वहीं पर ओपन मेरिट के साथ जो बच्चे हैं, जो उनके साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि इसमें कहीं ऐसा नहीं हो कि हम एक मखसूस तबके को अपने वोट बैंक के लिए खुश करने के लिए हम जो जनरल, जो ओपन, जो मेरिट के लोग हैं, बच्चे हैं, उनके साथ हम कहीं नाइंसाफी ना करें। इसलिए कोशिश सिर्फ एक ही चीज हो रही है कि जितने भी हमारे तबके हैं, समाज के जितने भी तबके हैं, देखिए, हम समाज में अफरा तफरी फैलाने के हक में नहीं है, हम समाजी ताने बाने को तोड़ने के हक में नहीं है, बल्कि हम इस चीज को जोड़ने के हक में है। बदकिस्मती हमारी ये है कि हमारा जो यहाँ हमारा अपोजिशन है, वो अपनी वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए, यहाँ की इलेक्टेड गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करने के लिए मुसलसल जो है एक ऐसा प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। ये आज से नहीं, जब से सरकार बनी है तब से ही ये प्रोसेस शुरू हो गया। ताहिर साहब, देखिए, ताहिर साहब, सॉरी टू इंटरप्ट यू, भारतीय जनता पार्टी आपकी हुकूमत को डिस्टेबलाइज नहीं कर रही है। आपके खुद के विधायक, आपके खुद के एमपीज, आपके खुद के लोग आपकी पार्टी को डिस्टेबलाइज कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी नहीं। आपकी हुकूमत पे क्वेश्चन हम नहीं कर रहे अभी। आपकी हुकूमत पे क्वेश्चन आपके चुने हुए पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी के एमपी कर रहे हैं, जिनका इन्फ्लुएंस 14 कॉन्स्टिट्यूएंसीज पे है। Who represents 14 constituencies? He is the elected representative. He is the elected person. वो आपका कंसर्न नहीं है, जो जीत के आए और सेम टाइम जो इस वक्त आपके हुकूमत में चीफ मिनिस्टर बैठे हैं, वो हार के गए। इस बात को आप नकार नहीं सकते। ठीक है, सियासी रस्साकशी या टूटू में या खींचतान जिसको कहते हैं, आप देखिए किस तरह से एक ही मुद्दे को कोई पार्टी ये कहती है कि आवाम के हक में है, कोई पार्टी कहती है कि आवाम के हक में नहीं है। मुझे अपनी बात कंप्लीट करने का मौका दीजिए। बिल्कुल आप कीजिए, लेकिन अब वापस वक्त कम रह गया, जल्दी से जरा इख्तिसार के साथ। साहिल भाई ने टोकने के साहिल भाई ने बीच में इंटरफियर किया, मैं अपनी बात को कंप्लीट नहीं कर पाया। मैंने कहा कि जितने भी हमारी यहाँ अपोजिशन पार्टीज हैं, चाहे बीजेपी है या बीजेपी की जो यहाँ
या बी टीम या सी टीम है, जिनके कंधे पर बंदूक रखकर ये इस वक्त गोलियां चला रहे हैं, उन सब का एक ही मकसद है कि कश्मीर के समाजी ताने बाने को, पहला काम यहाँ बीजेपी और आरएसएस का ये था कि जम्मू को कश्मीर से पहले अब लड़वाओ, गुज्जर को पहाड़ी से लड़वाओ। अब कश्मीर देखिए अब आप जो है इसका दायरा मजीद बढ़ाते जा रहे हैं, इसको समेटिए जरा, वक्त कम है। ठीक है, वो बात क्लियर हो गई, समझ आ गई। विकास पाधा साहब, मैं फाइनल कमेंट आपसे लेना चाहता हूं। विकास साहब, मेरा सिर्फ आपसे एक सवाल छोटा सा ये होगा कि आप आगे क्या देख रहे हैं, ये सियासत कहां तक जाएगी, क्या ये वाकई बोतल का जिन साबित होगा? फाइनल कमेंट है कि इसमें उमर अब्दुल्ला अपना इलेक्शन का प्रॉमिस पूरा करने के लिए डेस्परेट दिख रहे हैं। पार्टी के अंदर से भी प्रेशर है और मैनिफेस्टो को भी पूरा करने का प्रेशर है, तो वो इसको अपनी जो है वो फॉर्मेलिटी से वो पूरा कर रहे हैं, वो जो कर सकते हैं। और उन्होंने राजभवन पे वो जो डाल दी है बात की, हमने करके भेज दिया है। अब जब सारी चीज सामने आएगी तो ही पता चलेगा कि उनकी इंटेंट कितनी ऑनेस्ट है। ठीक है, ये सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टंट है या उन्होंने वाकई ही हमारे यूथ जो ओपन मेरिट के जनरल कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए वाकई कोई प्रयास किया है। तो ये हमें वेट एंड वॉच है और ये क्लियर हो जाएगा जल्दी ही कि ये एक ऑनेस्ट इंटेंट है या एक पॉलिटिकल गिमिक है। चलिए, बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमान का, डॉक्टर विकास, ताहिर सईद और साहिल भट्ट, आपने अपना कीमती वक्त दिया। और ये मुद्दा वाकई काफी अहम है। अब ये देखना अहम होगा कि क्या इस अहम मुद्दे पर भी सियासत इसी तरह से होती रहेगी, सियासी फायदा नुकसान, और इसी बीच हमको ये भी देखना है कि जम्मू कश्मीर के आवाम का कैसे हो फायदा। सबसे बड़ी बात यह है कि उमर अब्दुल्ला ने कह दिया है कि हमने इस तरफ कदम बढ़ाया है और इंसाफ होगा, ना इंसाफी किसी के साथ नहीं होगी, लेकिन बॉल जो है अब एलजी के कोर्ट में। देखते हैं आगे क्या होता है। बहुत शुक्रिया।